वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी अध्याय 3 श्लोक 28 एवं 29। आज के चर्चा का विषय है अध्याय 3 श्लोक 30 एवं 31। अध्याय 3 कर्म योगा, द योगा ऑफ कर्मा, निष्काम कर्म। पूरे अध्याय 3 में निष्काम कर्म के बारे में बताया गया है। श्लोक 30, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास आध्यात्म चेतस निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरः। आध्यात्म चित्त से सब कर्मों का मुझ में संन्यास करके आशा, ममता और संताप रहित होकर तुम युद्ध करो। द माइंड centered in the self, renouncing all actions in me, free from hope and egoism, you fight. पिछले श्लोक में अहंकार विमूढ़ा आत्मा और तत्ववित्त के बारे में बताया गया। अज्ञानी और ज्ञानी, अज्ञानी और ज्ञानी के कर्म में अंतर। यहाँ कर्म की आसक्ति से कैसे छुटकारा मिले उसकी विधि बताई जा रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम कर्म करो और अपना कर्म मुझे अर्पण कर दो। कर्म को परमात्मा को अर्पण कर दो। आशा, ममता और संताप रहित होकर तुम कर्म करो। कर्म को परमात्मा को अर्पण कर देना, कर्म को परमात्मा के सेवक की तरह करना बड़ा ही सुकून मिलता है। प्लस कर्म बहुत ही सुगमता पूर्वक हो जाता है। यह उपदेश केवल अर्जुन को नहीं दिया जा रहा है, बल्कि समस्त मनुष्य जाति के लिए यह उपदेश है। यहाँ युद्ध का तात्पर्य है जीवन संघर्ष में आने वाली सारी परिस्थितियां। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कर्म मंत्र दे रहे हैं। कर्म की आसक्ति से कैसे छुटकारा मिले इसकी विधि बता रहे हैं। अहंकार और स्वार्थ का त्याग, यही कर्म संन्यास है। श्लोक 31, ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। जो मनुष्य श्रद्धा रखते और दोष न देखते हुए
मेरे इस उपदेश का पालन करते हैं वे कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं. Those men with full faith and free from cavil constantly follow the teachings of mine are released from the bondage of karma. पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म मंत्र दिया कि कर्म करो और कर्म को परमात्मा को अर्पण कर दो. परमात्मा के सेवक की तरह कर्म करो. फल की चिंता न करते हुए फल की चिंता परमात्मा पे छोड़ दो. यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो फल अच्छा ही होगा, इसके लिए निश्चिंत रहें. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस उपदेश का पालन करते हैं वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं. जो श्रद्धा युक्त मनुष्य इस उपदेश के अनुसार चलते हैं वह पुण्य पाप रूपी कर्मों से मुक्त हो जाते हैं. जो मनुष्य इस उपदेश के अनुसार नहीं चलते हैं, इसके बारे में अगले श्लोक में बताया गया है. आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं. ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय नित्यो मामृतं गमय. ओम शांति शांति शांति.